आपने देखा होगा कि कुछ दिन से हामिद मीर बहुत ज्यादा चीख रहा है और बार बार कह रहा है कि मुझे गिरफ्तार करना है तो आओ मुझे गिरफ्तार कर लो, मैं किसी से नहीं डरता। अब सवाल ये पैदा होता है कि इसके पीछे असल कहानी क्या है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपसे गुजारिश है कि मेरा चैनल आशूर रिव्यू सब्सक्राइब करो और बेल आइकॉन को जरूर क्लिक करें ताकि तमाम वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहे। हामिद मीर की चीखों की असल वजह बताने से पहले हम आपको इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड मुख्तसरन बताएंगे कि असल पस मंजर में हुआ क्या था जिसकी वजह से हामिद मीर की चीखें निकली हुई हैं। हुआ ये कि आज से चंद महीनों पहले एक फार्मूला बनाया गया था कि अगर पाकिस्तान को कर्जों की दलदल से निकालना है और IMF की गुलामी से निजात हासिल करनी है तो उसके लिए क्या करना चाहिए। इस काम के लिए दो प्लान बनाए गए थे। प्लान ए के मुताबिक बड़े चोरों को पकड़कर उनसे पैसा निकलवाया जाए और पाकिस्तान का 100 अरब डॉलर का कर्जा भी उतारा जाए और उस बाकी का पैसा कौमी खजाने में जमा करवा दिया जाए ताकि पाकिस्तान माशी तौर पर मजबूत और मुस्तहकम हो सके। लेकिन हुआ यह कि जब मामलात आगे बढ़े तो मालूम हुआ कि इसमें बहुत सारी कबाहतें आ चुकी हैं। मिसाल के तौर पर लूटी हुई दौलत आपको मालूम तो है कि कहां है, लेकिन वो आपके तसल्लुत और आपकी पहुंच से दूर है। और अगर बड़े चोरों के साथ डीलें की जाती हैं तो उसके नताइज मुख्तलिफ होंगे। वो कितना पैसा देंगे, आपकी किन शराइत को मानेंगे और आपको उनकी किन शराइत को तस्लीम करना पड़ेगा। अगर वो प्ली बारगेन ही ना करें तो फिर आप क्या करेंगे। दुनिया भर में मौजूद लूटी हुई दौलत को वापस लाने के लिए एक तवील और सबर आजमा प्रोसेस था। लिहाजा यहां पर प्लान बी को एक्टिवेट किया गया। प्लान बी ये था कि आप बजाय 4-5 बड़े चोरों को पकड़ने के आप पाकिस्तान में मौजूद ऐसे 10,000 लोगों की फहरिस्त मुरत्तब करें जिन्होंने हस्बे तौफीक चोरी की हो। यानी किसी ने अरबों की चोरी की है तो किसी ने करोड़ों की है, किसी ने चोरी के पैसे से जायदादें खरीद ली, किसी ने कारोबार बना लिए और किसी ने मुख्तलिफ जगहों पर पैसे इन्वेस्ट कर दिए। और ये मीडियम साइज के चोर हों जिनके असासे पाकिस्तान में ही मौजूद हों। लिहाजा ऐसे 10,000 नामों की तलाश शुरू की गई और उसमें सियासतदान, कारोबारी लोग, मीडिया के लोग और दीगर शोबाहाए जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले लोगों को शामिल किया गया और उन पर खामोशी के साथ तहकीकात की गई। तो मालूम हुआ कि हमारा मतलूबा टारगेट यानी $100 बिलियन हासिल करने के लिए रियासत को 10,000 नहीं बल्कि 5,000 लोगों को पकड़कर भी पैसे निकलवाने से यह $100 बिलियन रिकवर हो जाएगा। जब इन 5,000 लोगों की छानबीन की गई तो मालूम हुआ कि अरबों रुपए की तो सिर्फ बेनामी जायदादें ही हैं जो कि इन मीडियम साइज चोरों की मलकियत हैं, लेकिन इनके अपने नाम पर नहीं है। इसके अलावा बैंक अकाउंट्स, बिजनेसेस, इन्वेस्टमेंट्स और शेयर्स की भी मुकम्मल तफसीलात हासिल कर ली गई हैं। और अब जब इन 5,000 लोगों को पकड़ा जाएगा तो इनकी तलाशी नहीं लेनी पड़ेगी बल्कि इनसे बराह रास्त लूटा हुआ माल बरामद करवाया जाएगा। अब यहां पर वो मकाम आता है जहां सारे ही लफाफा सहाफियों, सियासतदानों और कारोबारी चोरों की चीखें निकली हुई हैं, क्योंकि लोगों को पता है कि इनके पास हराम का बहुत माल है और यह सारा रियासत की नजर में आ चुका है और इनका नाम उन 5,000 अफराद की लिस्ट में शामिल है जिनके खिलाफ बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन किया जाने वाला है। हामिद मीर भी उन्हीं 5,000 लोगों में शामिल है जिसकी 10 अरब की बेनामी प्रॉपर्टी है और इसलिए ये इससे पहले कि कोई इसको गिरफ्तार करे या इसके मुतालिक मीडिया में खबरें आए वो चालाकी कर रहा है और पहले ही चीखना चलाना शुरू कर दिया कि जिसने मुझे गिरफ्तार करना है तो आओ कर लो। अब बंदा पूछे अगर तुम क्लियर हो, तुमने चोरी नहीं की तो फिर गिरफ्तारी का शोर क्यों मचाया हुआ है। आप हामिद मीर का कल का मोहम्मद मालिक के साथ प्रोग्राम देखें, लगता ही नहीं कि यह शख्स कोई जर्नलिस्ट है। ऐसे लगता है कि यह नून लीग का कोई बहुत पुराना वर्कर है। हामिद मीर ने यहां तक एतराफ किया कि वो राना सनाउल्लाह के साथ नून लीग के पार्टी इजलासों में भी शिरकत करता रहा है और इससे मशवरे भी लिए जाते रहे हैं। जरा अंदाजा करें कि यह शख्स किसी भी तरह से सहाफी कहलाए जाने के लायक है। इसी प्रोग्राम में एक मौके पर हामिद मीर ने काशिफ अब्बासी से पूछा कि क्या आपके पास ऐसी कोई इतला है कि हुकूमत मुझे गिरफ्तार करना चाहती है। जरा अंदाजा लगाएं कि यह शख्स किस कदर डरा हुआ है, क्योंकि इसको पता है कि इसकी बारी
जल्द आने वाली है। और अब वो दौर गए जब हामिद मीर के पीछे रॉ और CIA खड़े होते थे, बैनुल-अक़वामी NGOs खड़ी होती थी। अब वो लोग भी जान चुके हैं कि ये चले हुए कारतूस हैं, इसलिए उन्होंने इन लफाफों को मरने के लिए छोड़ दिया है। और आप बहुत जल्द देखेंगे कि ये शख्स जेल की सुलाखों के पीछे होगा। इस शख्स की एक पूरी तारीख है कि कैसे इसने पाकिस्तान और पाकिस्तानी कौम के साथ गद्दारी की है, कैसे माफिया के कारिंदे के तौर पर काम करता रहा। अभी चंद दिन पहले इसने जरदारी का गैर कानूनी इंटरव्यू रिकॉर्ड किया, और जरा मुनाफिकत का अंदाजा लगाएं कि वो इंटरव्यू जियो ने नहीं चलाया, और ये बजाय जियो पर तनकीद करने के पैमरा पर तनकीद कर रहा है। और जियो बिल्कुल खामोश है। मसला तो जियो को होना चाहिए जिनका प्रोग्राम था। और अगर हामिद मीर इतना ही बड़ा बतले हुर्रियत है तो ये जियो से इस्तीफा क्यों नहीं दे देता। ये सांप से भी ज्यादा जहरीला इंसान है, और इंशाअल्लाह इसका वक्त करीब आ चुका है और ये बहुत जल्द जेल में होगा। यही वजह है कि हामिद मीर आजकल इतना ज्यादा चीख रहा है। जब भी कोई चोर पकड़ा जाता है, किसी को करप्शन में गिरफ्तार किया जाता है, कोई मनशियात फरोश अंदर होता है, तो इतनी चीखें उनके घर वालों की नहीं निकलती जितनी हामिद मीर जैसे लफाफों की निकल रही होती हैं। पाकिस्तान में एक खामोश इनकलाब आ चुका है। अब रियासत ने फैसला कर लिया है कि उसने आगे बढ़ना है, और रियासत इंशाअल्लाह आगे बढ़ेगी।